हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे जो भी आ रहे हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी किया करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो जेके होता है वो ताइवान का जो एरिया होता है उस पर अटैक कर देता है, यानी छापा मार देता है, जिससे वहाँ का जो लीडर होता है पकड़ा जाता है और जेके उसको लेकर आता है और उसे बहुत ही ज़्यादा मारता है। इतना ज़्यादा मारता है कि वो पर्सन ना मतलब मुँह ना खोलने के लिए एकदम तैयार ही नहीं होता। तभी तायू जेको को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो उसे बहुत ही ज़्यादा मारता है, इतना ज़्यादा टॉर्चर करता है। तभी वो पर्सन कहता है कि ठीक है, मैं बता रहा हूँ। इतना मार खाने के बाद वो पर्सन बोल देता है कि ये मतलब ताइवान का मतलब एरिया था। आई मीन ताइवान ने ही जो मतलब होता नहीं है शराब का मतलब ठेका, वो जो ओनर था वो ताइवान है, तो वो सारी चीज़ों को बता देता है। अब जो जेके होता है वो कहता है ओके। इसके बाद ना वो वहाँ के मतलब उठ जाता है। उठने के बाद आकर वापस से अपना काम करने लगता है। करने के बाद हम अदर साइड देखते हैं कि अब जो हमारे मतलब ली डोंग वूक होता है वो आता है उस रूम में, देखता है कि जो लिसा है वो मतलब उठ गई है। तभी वो लिसा से कहता है क्या तुम ठीक हो? तो लिसा उससे कह देती है हाँ वो ठीक है, और वो कहती है कि वो यहाँ पे कैसे आई। तभी जो ली डोंग ऊक होता है वो बता देता है। तभी ली डोंग ऊक पूछता है कि तुम्हें मतलब क्या हुआ था? मैंने देखा कि तुम्हें किसी ने धक्का मारा था। तभी लिसा रोने लगती है और रोते हुए सारी चीज़ों को बता देती है। तो ली डोंग ऊक आता है उसके पास और उसके आँसुओं को पोंछता है और कहता है कि डोंट वरी, तुम यहाँ पे आ गई हो ना, अब तुम्हें मतलब कुछ नहीं होगा। इतना कहकर ना वो शुगा को फ़ोन लगा देता है। तो शुगा भी वहाँ पर आ जाता है और आ जाने के बाद वो लिसा की हालत को देखता है और वो कुछ बोलता नहीं है। वो सोचता है कि मतलब अगर हम इसके घर पे जाएँगे तो वो वापस से इसको लेके जाएगा, क्योंकि ये इसकी वाइफ़ है। आई मीन ताइवान की वाइफ़ है और वो मतलब फिर से उसे टॉर्चर करेगा। वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम यहीं पे रह सकती हो। तभी जो लिसा होती है वो कह देती है हाँ। अब इसी तरह मतलब इन लोग का जो डे बाय डे होता है वो चलता रहता है। लेकिन इधर जो जेके होता है वो शुगा के घर पे जाता है और कुछ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए जाता है और उससे सारी सारी चीज़ों के बारे में ना पूछ रहा होता है। देन कि मतलब ताइवान क्या काम करता था और जो आरएम है वो क्या काम करता था, वो सारी चीज़ों की ना एक लिस्ट बना रहा होता है एंड फिर मतलब उससे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बारे में सोच रहा था। इधर जो आरएम होता है उसे भी अपने धंधे में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती, क्योंकि यहाँ पे जो ताइवान होता है वो बार-बार मतलब उसका जो काम होता है उसका बिज़नेस में कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो रही थी, तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ऐसे ही एक दिन जो मतलब सारी चीज़ों को वो कर रहा होता है, तभी वो ऐसे ही सारा काम करते-करते बोर हो जाता है। और यहाँ पे जो जेके होता है, वो क्या करता है कि वो ना सारी चीज़ों के बारे में, ताइवान के सारे बिज़नेस के बारे में पता कर रहा होता है और एक-एक करके उसके सारे बिज़नेस को ना डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, जिससे जो ताइवान होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है, बट वो कुछ बोलता नहीं। वो सही मौका आने का इंतज़ार कर रहा होता है कि बस सही वक़्त आए, और वो ऐसे ही कर रहा होता है। अब यहाँ पे हम आर्यन को देखते हैं कि आर्यन भी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है। उसका भी मतलब कह सकते हैं कि जो बिज़नेस था वो डिस्ट्रैक्ट हो गया था, क्योंकि यहाँ पे जो जेके होता है वो सारी चीज़ों को ना एक साथ कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, तो उसे ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ पे भी जो आर्यन होता है उसका भी कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत नुकसान हो गया होता है, तो वो फ़िलहाल कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि मतलब अब लोग क्या कहेंगे कि जैसे मतलब कह सकते हैं कि ताह्युन के बारे में उसने इन्वेस्टिगेशन की तो आरएम के बारे में क्यों नहीं की। तो इसलिए ना जेके ना एक प्लान बनाता है और थोड़ा बहुत आरएम का जो बिज़नेस होता है उसको भी डिस्ट्रॉय करता है, जो कि उसे लगता है कि मतलब इसमें आरएम को ज़्यादा मतलब प्रॉफ़िट कह सकते हैं कि इसमें ज़्यादा इसे प्रॉफ़िट नहीं होगा, तो वो उस एरिया को ऐसे ही तबाह कर देते हैं, जैसे उसे मतलब ज़्यादा हार्म भी नहीं होता है। तो कह सकते हैं कि वो ना ऐसे ही घर आ जाता है। तो घर आने के बाद अब जो जिन होती है, जो ते होती है, वो बैठी होती है और कहती है कि हम दोनों बोर हो गए हैं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी जो जिन कहती है वो कहती है हाँ, और तभी आरएम आता है। जो जिन होती है वो भाग कर जाती है और आरएम के गले लग जाती है। तभी आरएम एक लॉन्ग सी ब्रीथिंग लेता है और कहती मतलब तुम लोग
फिर से शुरू हो गई। तभी जो जिन होती है वो कहती क्या आर्यन तो बिना तभी ते आती है और वो भी आर्यन को भागकर गले लग जाती। तभी आर्यन कहते हैं कि अब क्या हुआ? तुम्हें कौन-सी प्रॉब्लम आ गई? तभी जो जिन होती है वो कंप्लेन करती हुई कहती है कि तुमने मतलब अपनी बहन के मतलब क्वेश्चन किया तो उसका आंसर किया, बट मैंने कुछ पूछा था तुमने मेरा आंसर नहीं किया। तभी जो आर्यन होता है वो स्माइल करने लगता है और जो इन्वो होता है वो कहता है कि मैं बाद में आऊँगा। इतना कहकर वो चला जाता है अपने रूम में। अभी जो ते होती है वो कहता है कि भाई हम लोग बोर हो रहे हैं, क्यों ना मतलब आप हम लोग को ना कहीं लेके चले घुमाने के लिए, और आपने मतलब ज़्यादा बाहर जाने के लिए मना किया था। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है ओके, इतना कहकर कहता है ठीक है, कल हम लोग शाम को घूमने के लिए चलेंगे। तभी जो जिन होती है वो कहती है एक डिनर डेट पे। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है ओके बाबा, एक डिनर डेट पे ही चलेंगे। इतना कहकर वो अपने रूम में चला जाता है। अब जो जिन होती है वो कहते हैं कि मैं जा रही हूँ, मतलब वो ते जो होती है ना उसका इशारा समझ गई होती है कि वो मतलब उसके भाई के पास जा रही है। अब जो ते होती है वो क्या करती है कि अपनी कार की उठाती है और वो आरएम के पास चल सॉरी जेके के पास, हाँ जेके के पास वो चली जाती है। और जाने के बाद वो मतलब जो वहाँ जो जेके होता है वो थोड़ा सा बिजी चल रहा होता है अपने बिजी शेड्यूल की वजह से। उसके बाद वहाँ का जो पुलिस कांस्टेबल होता है वो आके बताता है, कहता है कि सर आपसे ते मैडम मिलने के लिए आई हैं। तभी जो जेके होता है वो कहता है ओके देन तुम ये सारा काम कर लोगे। तभी जो पुलिस ऑफिसर होता है वो कहता है ओके मैं कर लूँगा। अब यहाँ पर जो मतलब वो जिसको कह सकते हैं कि जेके ने अरेस्ट किया था वो सब मतलब जेल में ही बंद होते। और यहाँ पे जो जेके के खिलाफ ना टाइगोन क्या करता है मतलब नज़र रखवाया होता है। तो जो सही मौके का ना इंतज़ार कर रहा होता है। अब जो जेके होता है वो आता है ते के पास और कहता है क्या हुआ तुम इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? तभी ते आती है और उसके पास उसको गले लग जाती है और जेके से कंप्लेन करते हुए कहती तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे मतलब घुमाने लेके चलोगे, बट कितना टाइम हो गया, तुम लोग मतलब सिर्फ मतलबी हो, तुम लोग को सिर्फ अपना काम ही प्यारा रहता है। तभी जेके कहता है ओके बाबा आई एम सॉरी, तो चलो हम लोग चलते हैं एक रेस्टोरेंट में। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब इधर हम देखते हैं कि जो हमारा जिन होती है वो आरएम के पास चली जाती है और जाने के बाद वो आरएम को पीछे से हग कर लेती है। तभी जो आरएम होता है वो महसूस कर लेता है कि जिन आई है। तभी वो उसे आगे करता है और उसके लिप्स पर एक किस मतलब अच्छे से कह सकते हैं कि किस करता है। किस कर जी भर के किस कर लेने के बाद वो उससे कहता है कि क्या हुआ तुम बहुत ही ज़्यादा मतलब उदास लग रही है और इतनी नाराज़गी क्यों है? तभी जो जिन होती है वो कह देती है कि बस तुम घर पे ही मतलब मुझे रखते हो, यू नो मैं बोर हो गई हूँ। मुझे अमेरिका से आए हुए भी अब 1 ईयर्स होने वाले हैं। अब यहाँ पे जिन और ते को ना आए हुए कह सकते हैं कि 1 साल होने वाला होता है और वो कई सारी बातों को ना कंप्लेन कर रही होती है। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है ओके बाबा ओके ठीक है, तो हम लोग कल पक्का मतलब डिनर डेट पर चलेंगे। तभी जो जिन होती है वो कहती है तो तुम मुझसे शादी करने वाले कब है? तभी जो आर्यन होता है वो कहता है शादी और मैं तुमसे कभी नहीं करूँगा। तभी जो जिन होती है वो गुस्सा हो जाती है। तभी जो आर्यन होता है वो हँसने लगता है और कहता है ओके। तभी आर्यन कहता है तो तुम एक माफिया से आई मीन एक गैंगस्टर से शादी करने के लिए तैयार हो गई हो? तभी जो जिन होती है वो कहती है हाँ, क्योंकि ये गैंगस्टर बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। इतना कहकर वो दोनों वापस से किस करने लगते हैं। अब इन दोनों की जो किस होती है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि हॉट हो जाती है और थोड़ी देर में ये दोनों एक दूसरे के साथ मतलब इंटीमेट होने लगते हैं। अब हम अदर साइड देखते हैं कि उधर जो इन्वो होता है वो फ्रेश हो रहा होता है। तभी हॉबी का कॉल आता है और वह कहता है कि हाय तुम क्या कर रहे हो? तभी इन्वो कहता है कि कुछ नहीं, वो बस अभी वर्क पर से आया है तो वो बहुत ज़्यादा थका है। क्यों तुम्हें मतलब कुछ कहना है? तभी जो वो भी कहती है नहीं मुझे तुम्हें बस देखना था। तभी इन्वो कहता है ओके। इतना कहकर वो वीडियो कॉल कर देती है। अब जो हॉबी था वो जो भी हॉबी होती है ना वो देख रही होती है कि इन्वो जो है वो हमारा बाथटब में बैठा है और बिल्कुल नेकेड है। वो उसे देखता है तो कहती है कि तुम कितने ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। तभी इन्वो कहता है ओह तो मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ। इतना कहकर ना वो मतलब उनसे उससे ना बातें करने लगती। अब हम देखते हैं कि जो हॉबी होती है वो कहती है कि इन्वो तुम मुझसे शादी कब करने वाले हो? तभी जो इन्वो होता है वो कहता है कि जब मतलब भैया जिनको मतलब बोलता है कि जिन भाभी से शादी कर लेंगे तब मैं भी उसी दिन तुमसे करूँगा। तुम्हें तो पता है कि मैं भाई से कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तभी जो इन्वो होती ओह सॉरी हॉबी होती हैं वो कहते हैं हाँ तुम और तुम्हारे भाई
और इतना कहकर वो दोनों भी लवी-डवी हो रहे थे। अब इधर हम अदर साइड देखते हैं कि जो हमारी तय होती है वो जे के साथ एक रेस्टोरेंट में आई होती है और आने के बाद वो ऐसे ही गुस्से में बैठी होती है, तभी जे के उसके पास आता है और ये ना वो लोग ना एक कॉर्नर वाली कह सकते हैं कि सीट पर बैठ गए थे, जिससे लोगों को ज़्यादा मतलब ना दिखे कि एक कपल बैठे हैं, तो ऐसे रेस्टोरेंट होता है, तो वो वहाँ पर बैठ जाती है और ते को अपने ऊपर बैठा देता है और उसके मतलब चीज़ पर किस करता है और कहता है कि तुम्हें क्या हुआ बेबी? तभी जो तय होती है, वो कहती है कि कुछ नहीं, बस मतलब तुम मुझे टाइम कम देते हो, इसलिए मुझे बस अब गुस्सा ही आ रहा है। तभी जो जेके होता है वो कहता है तुम्हें तो पता है ना कि मैं अपने काम से कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तभी जो तय होती है वो कहती है हाँ, तुम्हें और भाई दोनों को मतलब बस तुम सब लोग को ना काम-काम ही चाहिए होता है, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ़ काम ही काम होता है। तभी जो जेके देखता है कि ते बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, तो वो उसे हग कर लेता है और कहता है यू नो बेबी, जब मैं ये सारी चीज़ें को ख़त्म कर लूँगा तो मैं सिर्फ़ तुमसे प्यार करूँगा, सिर्फ़ तुमसे प्यार, इतना कहकर वो उसको किस करने लगता है। अब हम वापस देखते हैं कि जेल में जो हमारा मतलब पुलिस कांस्टेबल होता है, जब देखता है कि जेके चला गया है, तो उस पुलिस कांस्टेबल में मतलब एक पर्सन ऐसा भी होता है कि जो कि ताइवान के लिए काम करता है। एक नहीं मतलब कई पर्सन होते हैं। तभी वो फ़ोन कर देता है और कहता है कि बॉस यहाँ पर नहीं है। और वो क्या करता है कि वहाँ पर ताइहोन आता है और जो जेके होता है वो कुछ प्रूफ़ कह सकते थे जो इन लोगों के खिलाफ़ इकट्ठा किया होता है, वो आता है, वो उस प्रूफ़ को लेके जाता है और कुछ पर्सन को मतलब पीटता है। तभी उनमें से जो जेके का जो कह सकते हैं कि साथ में वर्क करते हैं, वो देख लेता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम्हारी आने की हिम्मत कैसी हुई? तभी जो ताइवान होता है वो अपनी गन निकालता है और उसे मार देता है तुरंत। अब वो जो पुलिस कांस्टेबल होता है उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है और अपने सारे पर्सन के लोगों को वहाँ से छुड़ा कर ले जाता है। तभी इधर जो मतलब हमारा तय होती है और जो जेके होता है वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, तभी जेके का फ़ोन वाइब्रेट होता है, बट जेके ध्यान नहीं था, लेकिन फिर से उसका फ़ोन वाइब्रेट होता है और होते ही वो उठाता है और कहता है हेलो। तब मतलब उधर से जवाब आता है कि सर मतलब जेल में बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो गई। तभी वो भागते हुए आता है और तय भी आती है और देखता है कि हर तरफ से मतलब खून ही खून पड़ा हुआ है, क्योंकि ताइहून ने वहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा मारा-पीटा होता है और वहाँ पे 1-2 जो पुलिस कांस्टेबल होते हैं उनकी डेथ हो गई होती है। तभी वो जाके तुरंत भाग कर देखता है, तो वहाँ पे उसके एक भी पर्सन नहीं होते हैं और वो ना आके सीधा मतलब अपने जो फ़ाइल होती है ना, उन सब के बारे में चेक कर रहा होता है, तभी उन्हें मतलब वो फ़ाइल भी नहीं मिल रही होती है। अब जेके को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो इतना ज़्यादा गुस्सा कर लेता है कि वो सीधा मतलब ते को उसके घर पर छोड़ता है और घर पर छोड़ने के बाद कहता है कि तुम यहाँ से नहीं निकलोगी जब तक मैं नहीं कहूँगा। इतना कहकर वो अपनी गाड़ी लेता है और सीधा ताइवान के एरिया में जाता है, आई मीन उसके घर पे जाता है। तो अब वहाँ के जो लोग होते हैं वहाँ पर ज़्यादा पुलिस नहीं जाती थी, क्योंकि कुछ पुलिस वाले जो होते थे वो बहुत ही ज़्यादा डरते थे। अब जो जो जेके यहाँ पर था वो एक लॉयल पुलिस वाला था, वो सीधा वहाँ पर जाता है और ताइवान के लोगों को मतलब वहाँ पर गाड़ी रखता है। तभी ताइवान के जो लोग होते हैं वो देखते हैं, तो वो जाके बोल देते हैं कि बॉस वो पुलिस वाला आया है। तभी जो ताइवान होता है वो कहता है कि बुला के लाओ, तभी लीनो आता है और आते ही उसे बुलाता है। तभी जो जेके होता है वो देखता है, वो सारे मतलब जितने भी बंदे को पकड़ के लेके आया था सब वहाँ पे बैठ के ना हँसी मज़ाक कह सकते हैं ये कर रहे होते। तभी वहाँ पे पुलिस वाला जाते हैं, तो सब लोग उसको ना ऐसे घेर कर खड़े हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि मतलब यहाँ पर आ तो गए हो बट यहाँ से वापस जाओगे नहीं। तभी जो जेके होता है वो कहता है ओके चलो देखते हैं कि आज मतलब एक पुलिस वाला जीतता है या एक लोकल गैंगस्टर, और इतना कह कर ना वो सब लोगों को ना मारना स्टार्ट कर देता है और वो इतना ज़्यादा मारता है ना कि जेके को ना कह सकते हैं कई जगह पे मतलब हर्ट हो गया था, उसको मतलब लग भी गई होती, क्योंकि वो लोग ना स्वॉर्ड और डैगर, नाइफ ये सारी चीज़ें का ना यूज़ कर रहे होते हैं और गन का भी यूज़ कर रहे होते हैं और फाइट भी कर रहे होते हैं। बट यहाँ पे जो जेके था ना वो उसकी जो फाइटिंग स्किल्स थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। वो फिर भी किसी से हारता नहीं है और सबको मारता ही जाता है और इतना मारता है, इतना ज़्यादा मारता है कि मतलब आधे से ज़्यादा लोगों को वो मार कर ना वहीं पे मतलब वो लिटा देता है। तभी वो एक स्वॉर्ड उठाता है, उठाने के बाद वो जिस मतलब पर्सन को लेके आया होता है वो उस पर्सन को इतना मारता है और मारने के बाद उन सबको मार देता है और कहता है कि नेक्स्ट टाइम पे जब मैं आऊँगा तो तुम्हें ज़रूर मारूँगा।
और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे पुलिस स्टेशन में जो ताइवान के लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मिले हुए होते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं कि उस पुलिस वाले के खिलाफ ही मतलब कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं। जो मीडिया रिपोर्टर होती है ना, मतलब न्यूज़ वाले, वो सब क्या करते हैं कि उस पुलिस ऑफिसर यानी जीको को ही ज़िम्मेदार ठहरा रहे होते हैं और बता दिए होते हैं कि मतलब ये लापरवाह पुलिस ऑफिसर था, बेगुनाह लोगों को पकड़ के लेके आया था। तो इन सारी खबरें जो होती है ना इसी तरह आ रही होती हैं। अब जो यहाँ की पब्लिक होती है वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गई होती है, बहुत ही ज़्यादा उसे गुस्सा आ रहा था। अब जो जेके था ना, मतलब वो एक पुलिस कमिश्नर यानी शुगा के सामने खड़ा होता है, तभी शुगा उससे कुछ बोलता नहीं और वो ना पीछे मतलब विंडो की साइड देख रहा होता है आँखें बंद करके। तभी वो कहता है कि जेके तुमने क्या किया? तभी जो जेके होता है वो बता दिया होता है, क्योंकि जेके ना मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। तभी वो आता है और आने के बाद कहता है कि आई एम सॉरी जो कि जेके, तुम्हें मतलब कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया जाता है जब तक इस इन्वेस्टिगेशन को पूरा नहीं हो जाता। तभी जो जेके होता है वो कहता है ओके, इतना कहकर वो वहाँ पर मतलब जो अपना बैच आईडी वगैरह होता है, वो सारी चीज़ों को रख देता है। अब जेके को काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ होता है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो मतलब करे तो क्या करे? तभी वो पुलिस ऑफिसर भी कुछ नहीं बोलता, आई मीन शुगा भी कुछ नहीं बोलता और ले जाकर वो अपने सीनियर को रख देता है। और वो बताता है, वो जो सीनियर था यानी शुगा का जो सीनियर था वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ होता है। वो कहता है कि आज से तुम ये केस को हैंडल करोगे। बट यहाँ पे जो शुगा था वो कहता है आई एम सॉरी सर, बट ये पुलिस वाला काफ़ी ज़्यादा लॉयल था, अगर वो नहीं हैंडल कर सका तो मैं भी नहीं कर सकता हूँ। इतना कहकर ना वो भी ना मतलब अपनी बैच आईडी को निकाल कर वहीं पर रख देता है और वो खुद से वहाँ पर रिज़ाइन ही कर देता है। तभी मतलब जो पुलिस वाला होता है उसे ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है कि शुगा, मिस्टर मिन युंगी, ये तुम क्या कर रहे हो? पागलों वाली हरकतें करना बंद करो। तभी जो शुगा होता है वो कहता है आई एम सॉरी सर, बट मैं अपने देश की खातिर अपनी जो वर्दी पहना हूँ उसके खातिर मैं बिक नहीं सकता। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि जो शुगा होता है वो बाहर आकर ऐसे ही मतलब वो गाड़ी के पास आता है और जाने लगता है। तभी शुगा पीछे से आवाज़ लगाता है और जब देखता है कि शुगा भी मतलब रिज़ाइन कर चुका है, तभी वो वजह पूछता है। तभी वो दोनों हँसने लगते हैं। उसके बाद कहते हैं तो चलो हम दोनों एक रेस्टोरेंट में चलते हैं, और रेस्टोरेंट में जाने के बाद वो लोग पेट भर के खाना खाते हैं और मतलब ड्रिंक वगैरह करते हैं, क्योंकि ये दोनों काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्से में थे और परेशान थे। और वो दोनों जो जेके होते हैं और जो शुगा होता है वो कसम खा लिया होता है कि वो छोड़ेगा नहीं। अब यहाँ पे जो कह सकते हैं कि जेके के पास जो पावर थोड़ी बहुत होती है और मतलब शुगा के पास जो पावर होती है वो ख़त्म हो जाती है, और जो ताइवान होता है उसका मतलब जो गुंडा राज होता है वो वापस से शुरू हो जाता है। वो लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था। इसकी मतलब इस परेशानी को मतलब देखते हुए ना लोग काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मतलब ऐसे ही सब लोग मतलब बैठे होते हैं, तभी मतलब लिसा आती है। अब जो शुगा होता है वो ली डोंग के घर पे जाता है, तभी जो लिसा होती है वो बता दी होती है कि वो मतलब इस जगह पे काम करता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन को दे रही होती है। तभी वो सोचता है कि क्यों ना हम सब लोग मिलकर मतलब पूरा कह सकते हैं ताइवान के लोगों को ख़त्म कर दें। अब तो मतलब हम लोग एक पुलिस ऑफिसर भी नहीं रहे। तभी वो कहता है ओके, इतना कहकर ना वो सारे लोग ना वहाँ पर बैठे हुए होते हैं और जो लिसा होती है वो ना थोड़ा-सा उदास होती है। तभी जो जिमिन होती है वो उसके पास आती है और कहती है कि तुम इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो, पता नहीं तुम उस शैतान के हाथ में कैसे लग गई। तभी जो लिसा होती है वो रोने लगती है। तभी वो कहती हैं कि डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, और जो हॉबी होती है वो भी आई होती है और उसे चुप करा दे। अब यहाँ पे मतलब धीरे-धीरे सब कुछ ठीक हो गया होता है। कह सकते हैं कि जो आर्यन होता है, जेके होता है और मतलब वो लीडंग ऊक होता है, ये सारे लोग ना एक हो गए होते हैं और यहाँ पे जो ताइयून होता है वो अकेले इन सब लोग के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। मतलब वो कुछ ज़्यादा ही गुंडा राज स्टार्ट कर दिया होता है और यहाँ पे आर्यन भी ना मतलब कर तो रहा होता है, लेकिन सारे लोग ना आर्यन को रोक दिए होते हैं कि अभी मतलब ये जो कर रहा है करने दो, बाद में हम इसे देखेंगे। और सही वक़्त का अब ये लोग ना क्या करते हैं कि सही वक़्त आने का इंतज़ार करने लगते हैं। तभी वो लोग कहते हैं ओके। इतना कहकर ना वो सारे लोग ऐसे ही आज का जो दिन होता है बीत जाता है। अब दूसरे दिन देखते हैं, तभी जो जिन होती है वो कहती है कि आज हम लोग की डिनर डेट है, तो क्या हम लोग मतलब चलें? तभी जो आर्यन होता है वो कहता है ओके, इतना कहकर वो सारे लोग ना मतलब चले जाते हैं, यानी जो जीते होती है वो जेके के साथ चली जाती है और जो आर्यन होता है उसे ना कुछ बोलता भी नहीं, क्योंकि वो जान रहा होता है कि उसकी बहन ना मतलब जेके को कितना ज़्यादा परेशान वो मतलब पसंद कर रही है, वो कुछ बोलता नहीं। और यहाँ पे जो जिन होती है वो आर्यन के पास आ जाती है, जेके के पास चली जाती है, और जो इनवू होता है वो
हॉबी के पास चला जाता है और इन सब लोग ना आज सोच रहे होते हैं कि मतलब काफ़ी दिनों के बाद ये लोग फ्री हुए तो आज ये लोग ना एक डिनर डेट पर जाएँगे। अब इधर इन लोग को ये नहीं पता होता कि आज इन लोग की जो डिनर डेट है बट वो शायद इन लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है क्योंकि वहाँ पे जो ताइवान होता है वो ना आर्यन के ऊपर और प्लस मतलब जीके के ऊपर इन सब लोगों के ऊपर नज़र रखाया होता है। और इसे ये भी मतलब पता चल गया होता है कि जो लिसा है वो ज़िंदा है, वो मरी नहीं है। उसे भी मतलब उसके बारे में पता चल गया और जिन के ऊपर तो उसको मतलब कह सकते हैं उसने नज़र ही रखा होता है कि जिन उसकी ही होनी चाहिए, तो ना वो उन सब के ऊपर नज़र गड़ाए हुए होता है। अब हम देखते हैं कि ये लोग तैयार होते हैं और तैयार होने के बाद अच्छे से रेडी होते हैं और ये लोग एक ब्यूटीफुल सी जो मतलब साड़ी होती है वो वेयर कर लेते हैं। अब सारे लोग अपने-अपने कपल के साथ गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं एंड बैठने के बाद वो लोग अपने-अपने डेस्टिनेशन की ओर निकल पड़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, कल मिलते हैं।